हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला यूपी बोर्ड का पेपर है 2020 का। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं और 80% चांस रहता है कि पेपर मैच कर जाते हैं। ये क्लास 10th का पेपर है 2020। ओरिजिनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नोट में देखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन क है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इसमें से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। रश्मि मानसा, झूठा सच, गोदान गबन, चंद्रगुप्त। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर रचना है। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि रीति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। दूसरा क्या है कि गीतावली के कवि का नाम लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये गद्यांश दिया गया है, इनका संधि विच्छेद करना है। उपरोक्त गद्यांश संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। किस कार्य को ईश्वर के इच्छा विरुद्ध बताया गया, इसमें से ये बताना है। अगला क्वेश्चन है ये 2020 क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर है। अथवा के रूप में ये दिया हुआ है। अब आते हैं प्रश्न 4। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखना है। क लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, लाल खून नहीं है, अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। इसका सौंदर्य लिखना है, संधि विच्छेद। प्रश्न 5वें का देखिए, निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ख में देखिए, कवियों में से किसी एक कवि का नाम, जीवन परिचय, उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक। तो 7वें क्वेश्चन से श्लोक लिख लीजिएगा, जो कि 2 नंबर का है। फिर अब आते हैं ख पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ये संस्कृत में दिया है और उसके उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमेशा 2 नंबर का फिक्स रहता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन तीनों को अगर तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 6 नंबर आपके फिक्स हैं। करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1 नंबर किए हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। निर, अप, अधि, अभी। क्वेश्चन नंबर 9 का ख है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। इसमें प्रत्ययों का प्रयोग करना है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है तो, दूसरा है ता,
तीसरा वट, चौथा पन, पाँचवा आई। क्वेश्चन नंबर 9 क है और ख है, 3 नंबर का है और 2 नंबर का है। अब अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस मॉडल को पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 80% आने का चांस बढ़ जाता है। ग वाला क्वेश्चन है कि किसी दो के समास विग्रह करना है। 1 नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर 2 का करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी महामानव, मुखकमल, चक्रपाणी, हर्ष, विषाद, त्रिलोक। घ वाला क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम लिखना है इसका, सावन, पाक, ने, गी, बरखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों को भेजिए। अंगा वाला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। इन सब के पर्यायवाची शब्द लिखना है, पुत्र, नदी, जल, अश्व। अश्व का होता है तुरंगबाजी, घुटक, आग का अग्नि, अनल, पावक। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर बताइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अब आते हैं ख वाले पे। निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है। फल अथवा मति का, तद, स्त्री अथवा युष्मत का। अब आते हैं ग वाले पे। ये सबसे आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। सबसे आसान क्वेश्चन, बस इसको एक बार रटना होता है। अब आगे पलटे हैं। ये क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, जो कि हर साल इससे कुछ न कुछ क्वेश्चंस मैच करते हैं। घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। नंबर 1 है सभी लोग सुखी हों। नंबर 2 उन्होंने गृह कार्य किए। नंबर 3 राम को पुस्तक दो, वह उद्यान गया। आपको ज़रूर अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन दूंगा। 11 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आप लोग तो लिख ही लेंगे। 12वां क्वेश्चन है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ख वाला दिया हुआ है, इसमें मूल खंड काव्य है, लेकिन अगर पूजा खंड काव्य से लिखना होता है। ग वाला है कर्मवीर भारती। ये सब आप लोग लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए। अंगा है मेवाड़ मुकुट के प्रथम सर्ग। इसमें एक कहानी का रहता है, इसका सचित्र वर्णन करना रहता है। आप एक बार कहानी के रूप में इसे पढ़ लेंगे तो आपसे कर लेंगे। ये अथवा के रूप में दिया हुआ है सब क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़ बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।